शिक्षक रह चुका हूँ, आर्मी में भी और एनएसजी की ट्रेनिंग देना अपने आप में एक खासियत है। मैं वो ट्रेनर रह चुका हूँ। मैं कोई चलता फिरता ऐसा नहीं कि मैंने भर्ती केवल निकाला है। मैं आर्मी में 16.5 साल का जॉब किया हूँ। मैंने पता नहीं कितनी रैलियाँ भर्ती करवाया हूँ, पता नहीं कितने एनएसजी को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मेरे पास जो डिग्री है, हो सकता है कि इस पूरे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर क्या बिहार में ढूंढेंगे तो वो डिग्री प्रशिक्षक की नहीं मिल सकती है जो मेरे पास डिग्री है। मेरे पास बच्चे बहुत कमज़ोर कल कुछ के मम्मी कुछ के पापा रोने लगे मुझे फ़ोन करके कि सर आपने कैसे कराया इस बच्चे को। मुझे आशा नहीं था कि कर पाएगा। उसका भाई, किसी का भाई अच्छा दौड़ने वाला, लेकिन वो नहीं कर पाया, और जो कमज़ोर लड़का था 9 मिनट 10 मिनट वाले वो कर ली। मेरा जय हिंद, नमस्कार। भोजपुर फिजिकल अकेडमी में आपका दोस्त स्वागत करता हूँ। पूरे एनएसजी कमांडर हवलदार चंदन पांडे। कल शाम को जो टाइम हमें मिला था और जो मैंने टाइम बताया था आपको, उस टाइम पर आया मेरिट, और लगभग मेरिट ठीक ही आया है, उसको बुरा नहीं बोल सकते हैं। मैं 8415 के ऊपर अभी वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन काफ़ी मैं वीडियो देखा और उसके ऊपर ही मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बच्चे शायद किसी के बहकावे में ना आए, और जो भी लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बच्चा आपने कहाँ गलती किया है, बच्चा आपका कितना मेरिट में क्यों आप रह गए हैं। उससे पहले बता दूं, ये जो पीछे ये वाली बिल्डिंग, ये मेरा हॉस्टल है जहाँ पर मेरे बच्चे रहते हैं। मेरे घर से बिल्कुल सामने ही पड़ता है, मैं जहाँ रहता हूँ मेरा अपना घर है। और इसके पीछे जो है ये एकदम सामने वो पड़ता है, वो सामने जो तो दिख रहा है वाइट और ब्लैक वाली टंकी, वाइट ब्लैक की जो टंकी दिख रही है इस साइड में, उसके ठीक पीछे हॉस्टल है। बच्चों के रहने का है यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। अब मैं बात करूँगा 8415 का। 8415 एक काफ़ी दिनों से एक मुद्दा बन रखा था, और बच्चे जो भी हम भी कभी एग्ज़ाम देते हैं तो रिज़ल्ट का इच्छा रहता है मन में और जल्दीबाजी भी रहता है, और लेकिन ये सरकारी प्रक्रिया होता है। सरकार बहुत सारे चीज़ों को देखती है, जो भी स्टाफ रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए फिर आगे काम करते हैं। जो कभी ड्यूटी ना किया हो उसको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन आप अभी सरकारी अधिकारी बन चुके हैं, सरकार के आप एक अंग बन चुके हैं। अब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सरकार के वर्क में या ऑफिशियल वर्क में क्या दिक्कतें होती है। जिन्होंने ये प्रक्रिया नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते वो तो बोलेंगे ही सरकार को ये करना चाहिए था, सरकार को इतनी जल्दी लाना चाहिए। कुछ समस्याएं आई थी, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, खुशी की बात है। और भोजपुर फिजिकल एकेडमी में मैं पिछले साल ही एकेडमी ओपन किया था, लेकिन अभी बताऊं जो परसेंटेज है 163 बच्चे मेरे क्वालिफाई हुए थे, और बिहार पुलिस में, जिनका ऑलरेडी मैं आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उनका वो डाला था, वीडियो भी डाला था, जो बच्चे मेरे पास आए थे लड़का लड़की मिला के। 163 में से 83 बच्चों का अभी तक का जिनका मेरे पास कॉल आया है, 83 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लड़का लड़की दोनों मिला के। लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा रहा है मेरे एकेडमी से, लड़कों का थोड़ा सा कम रहा है। अब ये कम ज़्यादा क्यों रहा है, क्या इसमें धांधली हुआ है, धांधली कितना परसेंटेज हुआ है, इस बात को आप सुनेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको आगे की मेहनत करना है या फिर उसी चीज़ में उलझे रहना है किसी के कहने पे कि चलो मैं भी केस कर देता हूँ, मैं भी केस करता हूँ। अब केस करके कुछ नहीं कर पाइएगा। आप आरटीआई करेंगे तो आपको आपका नंबर पता चल जाएगा। आरटीआई कैसे करना बिल्कुल सिंपल और साफ़ सुथरा है, वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे बच्चे कहीं भी मेरे बच्चों का चाहे पास हो या कुछ भी हो, वो आरटीआई नहीं कर सकते हैं मेरे एकेडमी वाले, क्योंकि उनको पता है कि सर ने मेरा जो टाइमिंग बताया था मैं उस टाइमिंग पे हूँ, और गलती उन्हीं से हुई है। तो जब भोजपुर फिजिकल एकेडमी के बच्चे बिल्कुल ही निफिकिर हैं कि मैंने जो टाइम मारा है वो मेरा सही है, तो बाकियों का क्या अलग से होता है क्या भोजपुर फिजिकल एकेडमी के लिए अलग से वहाँ बना हुआ था ट्रैक, या भोजपुर फिजिकल एकेडमी के लिए क्या अलग से वहाँ पे स्टाफ बैठाए हुए थे? ऐसा नहीं है बच्चे, आप किसी के कहने के बहकावे में ना आइए। अभी क्या होता है बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे, मैं किसी एकेडमी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे एकेडमी क्या होते हैं, ये सब नए नए बच्चे हैं, एकेडमी चला रहे हैं, ना तजुर्बा है ना कुछ है, सब एकेडमियाँ ओपन करके बैठे हुए हैं। बच्चों को गलत टाइम बताना है। मैक्सिमम क्या करते हैं, बच्चों को गलत टाइम बताते हैं, बच्चा मारेगा कुछ और, बताएंगे कुछ और, अब इसी में बच्चा फंसा रहता है। मेरे पास आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, अगर बच्चे ने पाँच मारा है तो मैं इसका 5-7 ही बताता हूँ, मैं कभी डाउन करके नहीं बताता हूँ। देखिए मैं एक इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मेरे पास जो डिग्री है कि इंस्ट्रक्टर की है, एक प्रशिक्षण की ड्यूटी है,
एक प्रशिक्षक की मेरे पास डिग्री है। मेरे पास ये चलते फिरते कोई डिग्री नहीं है। मैं एक एनएसजी कमांडो का ट्रेनर रह चुका हूँ। एनएसजी कमांडो का ट्रेनिंग देना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी वो चाहिए। मेरे पास वो डिग्री है, तो मैं प्रशिक्षक रह चुका हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं चलते फिरते कोई एकेडमी ओपन कर दिया और चलते फिरते किसी के सहारे मैंने एकेडमियाँ चलाना शुरू कर दिया। और सब लोग देखे होंगे, मुझे जो जानते होंगे, मैं पूर्ण रूप से समर्पित रहता हूँ अपने बच्चों के प्रति, पूर्ण रूप से। चाहे मुझे पैसा मिले वहाँ से ना मिले, मैं बिजनेस के लिए नहीं, मैं केवल और केवल ये एकेडमी ओपन ही किया हूँ अपने बच्चों के लिए, खास तौर पे उन बिहार के बच्चों के लिए जो फालतू में इतने पैसे लुटाते हैं बाहर की एकेडमियों में जाके। इंदौर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी एकेडमियाँ ज्वाइन किए हुए हैं। और मैं बिजनेस के लिए नहीं किया हूँ, मैं किया हूँ क्योंकि हमारे बच्चों को कोई लूट ना पाए। लेकिन बच्चों को कौन समझाएगा? बच्चों को मेरे पास जितने भी बच्चे, लड़के और लड़की, बिल्कुल सही टाइम मार के आए हैं। जो उनका ग्राउंड का टाइमिंग था वो वहाँ पे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड। देखिए, आप ग्राउंड में जितना भी टाइम मारते हैं, क्या ग्राउंड आपने नापा था? क्या ग्राउंड में आपको पता था? देखिए, ग्राउंड का टाइमिंग और वहाँ के टाइमिंग में क्यों फ़र्क पड़ता है? 10 सेकंड 12 सेकंड, 10 सेकंड 12 सेकंड। मेरे पास जो लड़का 5 डाउन मारने वाला था, वहाँ पर 2 लड़कों का 5 डाउन लगा है, बाकी का 5-2, किसी का 5 डाउन मारने वालों को किसी का 5-9 लगा है। 5 डाउन मारने वाला, मेरे पास लड़के थे 5 डाउन मारने वाले, उनका 5-9 भी लग चुका है। जो मेरे पास धावक थे 5-5 का, मैंने उसी समय बता दिया कि तेरा भाई, किसी माध्यम से उसने पता भी किया था। मैं बोला कि तेरा 5-23 लगा है, तो उसका 5-23 ही लगा था। मैंने किसी को बोला 5-26 लगा, तो हो सकता है वो लड़का मेरे से थोड़ा सा नाराज़ हो गया था। बोला नहीं सर, मेरा 5-26 नहीं, मेरा 5-6 लगा था, नहीं 5-16 लगा है। मैंने जबकि बता दिया, मैंने जिस बच्चे को जितना टाइम बताया उसका उतना ही टाइम वहाँ पर लगा है। चाहे मुझे जैसे भी पता चला हो कि कहाँ से वहाँ पे, चाहे बच्चे ऊपर से बाउंड्री से मैंने दिखवाया था, कुछ बच्चे बाउंड्री से खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन टाइम एक्यूरेट जो मैं कहीं भी अपने बच्चों का टाइमिंग लगाता था, वही टाइम उनका वहाँ भी गर्दनी बाग में भी लगभग 10 सेकंड का मार्जिन। आप गर्दनी बाग में खुद अकेले किसी के साथ जाके टाइमिंग मारते हैं, और एक वहाँ बिहार पुलिस में जब टेस्ट के दिन टाइमिंग मारते हैं, तो आपका 5 से 10 सेकंड का फ़र्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? इसके पीछे कारण है। इसलिए कि आपको नॉर्मल टाइम में सब बताते हैं, भाग ले मेरे भाई, इतना टाइम हो गया, या फर्स्ट बच्चा आ जाता है उसके बाद टाइमिंग तो पता चलने लगता है, यार फर्स्ट बच्चा पहुंच गया 5-5 में, मुझे थोड़ा खींचना चाहिए। लेकिन वहाँ पर आपको कोई टाइम नहीं बताता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं 20 नंबर पर लगा था। मेरे वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, आपको समझ में आएगा कि मुझे केस करना है, RTI करना है कि नहीं करना है। 8415 का सीट फुल हो चुका है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरी बातों से बहुत लोगों को नाराज़गी होगी। बाबू, मैं एक प्रशिक्षक रह चुका हूँ, आर्मी में भी, और एनएसजी की ट्रेनिंग देना अपने आप में एक खासियत है। मैं वो ट्रेनर रह चुका हूँ। मैं कोई चलता फिरता ऐसा नहीं कि मैंने भर्ती केवल निकाला है। मैं आर्मी में 16.5 साल का जॉब किया हूँ। मैंने पता नहीं कितनी रैलियाँ भर्ती करवाया हूँ, पता नहीं कितने एनएसजी को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मेरे पास जो डिग्री है, हो सकता है कि इस पूरे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर क्या बिहार में ढूंढेंगे तो वो डिग्री प्रशिक्षक की नहीं मिल सकती है जो मेरे पास डिग्री है। मेरे पास बच्चे बहुत कमज़ोर कल कुछ के मम्मी कुछ के पापा रोने लगे मुझे फ़ोन करके कि सर आपने कैसे कराया इस बच्चे को, मुझे आशा नहीं था कि कर पाएगा। उसका भाई, किसी का भाई अच्छा दौड़ने वाला, लेकिन वो नहीं कर पाया, और जो कमज़ोर लड़का था 9-9 मिनट 10-10 मिनट वाले, वो कर लिए। एक उम्मीद से आए थे और एक जज्बा लेके आए थे। जो बच्चे जज्बा लेके आए थे, उम्मीद लेके आए थे, वो कर लिए। मैं जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से अगर सुनिएगा तो आपको कहीं भी माथामारी करेंगे, आपको अगले के लिए तैयारी कीजिए। आप ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, ऑलरेडी आपका टाइमिंग जो भी लगता था आप तैयार हो चुके हैं, आप दौड़ना जान रहे थे, और फिर से दौड़ना शुरू कर दीजिए। न्यू वैकेंसी 12,000 आ रही है, आप उसके लिए मेहनत कीजिए। मैक्सिमम, मैं बताता हूँ मैक्सिमम क्या झूठा टाइमिंग बताते हैं। या तो ट्रैक छोटा होगा तो टाइमिंग गलत होगा, या झुंड में आपको पता नहीं चलता है कि मेरा टाइमिंग आपको पता चल जाता है। जैसे ग्रुप में टाइमिंग लगा तो पता चल जाता है, लेकिन वहाँ पर बाबू इंडिविजुअल भागना है। बिहार पुलिस और आर्मी के दौड़ में यही अंतर होता है कि आर्मी के दौड़ में एक्सीलेंट, जैसे बच्चे 5 लेने हैं, एक्सीलेंट में 10 लेने हैं, लेकिन टाइमिंग नहीं होता है। उनका टाइमिंग नहीं होता है। मैं इतनी भर्तियाँ कराया हूँ, मुझे पता है। उनका टाइमिंग नहीं होता 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 है। उनका टाइमि
उनका टाइमिंग नहीं होता है। 5:40 होगा तो उसके मान लो 5:40 तक बच्चे आ जाएंगे तो ले लेगा 2 को एक्सीडेंट में, 5:55 तक आ जाएंगे तो 5:55 तक 2-3 को गुड में ले लेगा। वो हमें फिक्स बताया जाता है कि 5 बच्चे लेना है शुरू में एक्सीडेंट में, 5 बच्चे लेने हैं गुड में, 5 बच्चे पहले सेटिस्फैक्ट्री और पुअर 4 कॉलम था पहले आर्मी में।
लेकिन अभी 2 कॉलम है एक्सीलेंट और गुड का। पहले क्या आर्मी में 4 कॉलम था, तो 4 कॉलम के हिसाब से लड़कों को लिया जाता था, लेकिन अभी 2 कॉलम है। तो आर्मी की दौड़ में और बिहार पुलिस की दौड़ में अंतर होता है। आर्मी का बच्चा जो वहाँ पर 60 में 60 लेके आया, वो बिहार पुलिस में हो सकता है 30 नंबर भी लेके आया हो। इसके पीछे कारण है कि उसको पता नहीं चलता कि मैं कितना दौड़ना है। एक ग्रुप में अगर 30 से 35 लड़के छूटे हैं तो उसको पता नहीं चलता कि ये किस टाइप का धावक है, इसके पीछे के मुझे भागना है या इसके आगे भागना है। बहुत सारे मैं ग्रुपों में देखा था, वहाँ जहाँ तक मैं थोड़ा सा दूर से होके खड़ा होके गेट के माध्यम से कहीं ना कहीं से नज़र पड़ा था, वहाँ से मैं देखा था ये पूरे के पूरे ग्रुप के बच्चे, मतलब वहाँ पे लगभग अगर 35 में से 5 फेल हुए थे, 30 पास हुए तो पूरे के पूरे 20 नंबर में आए थे। अब 20 नंबर पे लड़का छूटा हो 1 नंबर पे आया, तो उसका भी टाइमिंग उतना ही आया था, 20 नंबर ही आया था। अब 20 नंबर में 5:40 से लेके 6 मिनट तक, यानी 20 सेकेंड, यानी 150 मीटर में बच्चा खींच सकता है 20 सेकेंड में। तो सबका 20। अब गद्दा के ऊपर बहुत सारे नमूने लोग पता नहीं कैसे ट्रेनर बन जाते हैं, कौन इनको ट्रेनर बना देता है, अपने आप को पता नहीं कौन कौन सी उपाधि दे के रखे हुए हैं। गद्दा नंबर 1 पे फाने हो तो इतना आया है, गद्दा नंबर 2 पे फाने हो तो इतना आया, गद्दा नंबर 3 पे। ऐसा नहीं होता है। अबे भाई मेरे, क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हो, क्यों बच्चों को मूर्ख बना रहे हो। गद्दे से कोई लेना देना नहीं होता है। वो क्या होता है, चिप इकट्ठा हुआ, उसको वहाँ से निकाला गया, उसका अपना चेस्ट नंबर के हिसाब से चिप उसका लगा रहता है, उसमें सेटिंग होता है, चेस्ट नंबर इतना का, ये चिप नंबर ये है। वो हुआ, उसके हिसाब से एक लिस्ट निकला, लिस्ट पकड़ा गया, ये फलाना 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 इधर आ जाओ, नाम बुलाता है, फलाना फलाना इधर आ जाओ। एक बैच में अगर मान लीजिए 35 छोड़ा, 30 पास हुए, तो 5 का सेट बना लेते हैं, या 10 का 3 सेट बना लिए। तो 10 का नाम जैसे जैसे सीनियरिटी से आता है उससे ऐसा 20 नंबर वाले, 30 नंबर वाले, 40 नंबर वाले, 50 नंबर वाले, ऐसा कोई मैं गद्दा नंबर 1 मिलेगा, गद्दा नंबर 2 मिलेगा। ये पता नहीं कौन बेवकूफ़ आप लोगों को बना दिया कि गद्दा नंबर 1 पे फाना हूँ, गद्दा नंबर 2 पे फाना हूँ, गद्दा नंबर 3 पे फाना हूँ। अबे भाई मेरे दिमाग को खोलो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। किसी के कहने पे बहकावे में ना आओ। ये 96 नंबर नहीं, आपका 66 नंबर होगा तब मेरिट ना आया। बहुत सारे बच्चे, मुझे भी अफसोस है कि मेरे 20 बच्चे ऐसे थे जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फंस गए, लेकिन मेहनत आपने कम किया। मैं इसका आज भी इसके ऊपर कोई अफसोस नहीं है, अफसोस तो है लेकिन अफसोस भी नहीं है कि आपने मेहनत थोड़ा सा कम किया है। यार आप बिहार पुलिस में जा रहे हो, आप आर्मी में जा रहे हो, और तैयारी आपकी नथिंग। 100 में 90 नंबर नहीं ला सकते, 100 में 80 नंबर नहीं ला सकते। आप मेरिट की चिंता कर रहे हो, कैसे आएगा। अगर 100 में 80 लेना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा। आपको बिहार पुलिस जाना है, आर्मी जाना है, या किसी स्टेट पुलिस में जाना है, आपको पढ़ने के साथ साथ दौड़ना पड़ेगा, तभी आप सोचिएगा। नहीं तो छोड़ दीजिए बिहार पुलिस का सोचना, आर्मी का सोचना छोड़ दीजिए। एक दिन में कोई धावक नहीं बनता, मिल्खा सिंह एक दिन में नहीं बनते, पान सिंह तोमर भी नहीं बनते, और एक दिन में कोई बहुत बड़ा रेसर भी नहीं बनता। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इन सब चीज़ों में फालतू में अपना दिमाग लगाने से छोड़िए। जो आपका नंबर आया, जो मेरिट लिस्ट आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो आगे के लिए तैयारी कीजिए। आपका कोई नंबर गलत नहीं है। आप हो सकता है कि 96 नंबर के तैयारी करके गए थे और वहाँ पे 66 नंबर आ गया, 68 पे मेरिट बना, आपका नहीं बना, कोई बात नहीं। हो सकता है आपके साथ हुआ होगा कि आपके साथ ये ग्रुप लगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा लड़का किस टाइप का धावक है। ग्राउंड में तो आपको पता चलता है कि वो 5-5 वाला उसके साथ रहूँगा तो मेरा इतना नंबर आ जाएगा, वहाँ नहीं पता चलता है। आप 4:40 मारने वाले भी बिहार पुलिस में मैंने देखा हूँ, 4:40 मारने वाले भी 5:40 के ऊपर मारते हैं बिहार पुलिस में। ठीक है, तो अपने दिमाग को रखिए, आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। तैयारी को कीजिए और तैयारी को अच्छे तरीके से कीजिए। न्यू वैकेंसी आ रही है, 12,000 के करीब में वैकेंसी आ रही है। उसके बाद मद्य निषेध का भी दोबारा भी आएगा, ड्राइवर का भी आएगा, जेल पुलिस का भी आएगा। वैकेंसियाँ लगातार आ रही है बिहार में और इंडिया में लगातार, लेकिन आपको तैयारी करना फिजिकल का तो जोर से लगे रहिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। किसी के बहकावे में नहीं है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।